हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग। आज हम टॉपिक कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, कि जब कोई कंपनी अपने डिबेंचर बैंक के पास गिरवी रख दे और बदले में लोन ले तो उस कंडीशन में क्या क्या एंट्रीज वगैरह होती हैं और किस तरीके से होता है, उसके लिए अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। जीके गोयल बुक का क्वेश्चन है, ये आपका एक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। सही है, देखते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक्स लिमिटेड है 25 लाख 11% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल। ये तो पहले से ही है ना, यानी ओपनिंग बैलेंस पहले से ही 25 लाख के डिवेंचर तो आपके पड़े हैं। आउटस्टैंडिंग वर्ड इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, ये अब अभी तक ड्यू चल रहे हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इट टुक लोन ऑफ 5 लाख। आपने एक लोन लिया, इस कंपनी ने कितने रुपए का लोन लिया? 5 लाख का। फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर ऑफ 6 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और इस कंडीशन के लिए कंपनी ने उनको डिबेंचर जो दिए वो दिए 6 लाख। लोन हमेशा कम अमाउंट का होता है जितने की आपने सिक्योरिटी रखी है। एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए। Past journal entries, if any, also show how the debenture and bank loan will appear in the company's balance sheet as at 31st March 2015। ठीक है, बैलेंस शीट में भी इसका शो है। कुल मिला के पहले से डिबेंचर 25 लाख के थे, 6 लाख के और इशू कर दिए और 5 लाख का लोन ले लिया। इतना सही क्वेश्चन है, समरी मैंने आपको बना दी है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले तो मैं ले रहा हूं फर्स्ट मेथड कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट मेथड तो ये कहता है सिर्फ लोन की एंट्री कर लो, डिबेंचर इशू करने की एंट्री करो ही मत। वो कहता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बस लोन कितने का लिया? 5 लाख का, तो ये एंट्री सिर्फ 5 लाख से कर लो। ओके, अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? तो देखो, बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट देखते हैं। तो देखो, इसको बैलेंस शीट में दिखाना है तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट। एक्सट्रैक्ट का मतलब पार्ट या टुकड़ा। हम बैलेंस शीट का केवल वो पार्ट ही दिखा रहे हैं जहाँ की डिबेंचर आपको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी प्रेजेंट करने। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें हेड होता है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर हम दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ये चीज़ कैसे होगी, इसके लिए हमको बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स। और नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 देखें कैसे दिखेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए है ये आपका। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, 11% डिबेंचर हैं आपके। और कितने के दे रखे थे? 25 लाख के ये आपके दे रखे थे पहले से। ये तो ओपनिंग बैलेंस था ही आपका डिबेंचर का। और अभी आपने बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं 9% डिबेंचर के ब्रैकेट में कि हमने इन एडिशन डिबेंचर ₹6 लाख have been issued as कोलेटरल सिक्योरिटी। ये ब्रैकेट में हमने इंफॉर्मेशन दे दी क्योंकि हमने डिबेंचर के लिए कोई एंट्री तो की नहीं है, इसलिए डिबेंचर का कोई और अमाउंट तो हम दिखा नहीं सकते। हाँ, बैंक लोन को आपने क्रेडिट किया है 5 लाख से, वो आप जरूर दिखा सकते हो। वो आप दिखा सकते हो कि अभी हमने एक बैंक लोन लिया है ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर भी कितने के? ₹6 लाख के। ये आप ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। हाँ, बैंक लोन कितने का है? अमाउंट हम उतने का ही दिखाएंगे, 5 लाख का। तो 25 लाख एंड 5 लाख कितना हो गया? 30 लाख। तो यहाँ आप ब्रैकेट में ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो क्योंकि डिबेंचर आपने एंट्री में कहीं दिखाया नहीं है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग 25 और 5 30 लाख हो गई। तो आप
इसका बैलेंस दिखाएंगे 30 लैक्स, जबकि पिछले साल ये तो 15 का है, पिछले साल ये डिबेंचर कितने के थे 25 लाख के। तो आप ये दिखा रहे हो क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग, और बोरिंग में जो 5 लाख बढ़े हैं लोन के बढ़े हैं ना कि डिबेंचर के बढ़े हैं। हाँ, डिबेंचर की जो भी इंफॉर्मेशन है आप डिबेंचर के ब्रैकेट में दे रहे हैं और बैंक लोन के ब्रैकेट में दे रहे हैं कि ये डिबेंचर 6 लाख के हमने इशू किए कोलेटरल सिक्योरिटी पे, और हम ये भी बता रहे हैं कि बैंक लोन जो हमने लिया है वो कोलेटरल सिक्योरिटी पे लिया है। यानी वो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बाहर उसका कुछ नहीं लिख रहे हैं। एक तरीका तो ये होता है फर्स्ट मेथड, जिसमें आप सिर्फ लोन की एंट्री करते हैं, सही है। सेकेंड मेथड में आप डिबेंचर की भी एंट्री करते हैं, कैसे वो देखिए। सेकेंड मेथड अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो सेकेंड मेथड में बेसिकली 2 एंट्री होती है। एक तो वही वाली क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लोन लिया अपन ने और ये लोन लिया हमने कितने का 5 लाख का, और इसमें जो आपने डिबेंचर इशू की है ना उसकी भी एक अलग से एंट्री होगी। उसकी एंट्री थोड़ी सी अलग टाइप की है, देखो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, और आपने डिबेंचर कितने के इशू किए 6 लाख के, तो आपने डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया लेकिन उसके अगेंस्ट में डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट भी कर दिया। इससे क्या 6 लाख की एंट्री हो भी गई और डिबेंचर कैंसिल भी हो गया क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दिया। तो ये एक फुल डिस्क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री की गई है कि हाँ भाई ये डिबेंचर हमने इशू किया, बस केवल ये दिखाना चाहते हैं हम इसके लिए। तो अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में अपन को दिखाना पड़ेगा जैसे कि अपन ने फर्स्ट मेथड में दिखाई थी। वो कैसे होगा देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा, वही नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट है पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट्स 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2014, ये सारी डिटेल आपके पास है। देन उसमें भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें भी आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसमें भी आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है जो पिछले साल का है 25 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 है इसका, तो नोट्स टू अकाउंट्स अपन बना के देखते हैं। ये नोट्स टू अकाउंट्स अपन बना रहे हैं किसके लिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के लिए, और इसमें अब मैं दिखा रहा हूँ 11% डिबेंचर, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 31 लाख के। सर 31 लाख कैसे, देखो 25 लाख तो पहले से ही थे और इस एंट्री में हमने डिबेंचर को 6 लाख से क्रेडिट और कर दिया, तो 25 लाख पहले थे, 6 लाख के और क्रेडिट हो गए, टोटल कितने हो गए 31 लाख, इनर कॉलम में दिखाया। फिर क्योंकि हमने डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट किया है, डेबिट करने से ही हमारी एसेट्स बन गया, पर इसे एसेट्स में दिखाने की बजाय लायबिलिटीज में से लेस कर देते हैं। वापस बोल रहा हूँ, इसको एसेट्स में दिखाने की बजाय लायबिलिटीज में से लेस कर देते हैं, तो हम इसे यही लेस कर देंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख, इससे ये वापस कितना हो गया 25 लाख। इसको ऐसे करके दिखाया जाता है। और फिर आप बैंक लोन तो आपने लिया ही है, कितने का 5 लाख का, उसमें आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ऑफ ₹6 लाख, ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिखा दी। पर यहाँ आपने डिबेंचर 31 लाख दिखा दिया और उसमें से 6 लाख लेस भी कर दिया, तो वापस 25 ही हो गया, तो पहले जैसे हो गया। लेकिन यहाँ 6 लाख अंदर दिखाने से आपकी फुल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और ये आपका कितना हो गया 30 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट्स टू अकाउंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका कितना आ जाएगा 30 लाख। तो आया तो पहले भी 30 लाख ही था, लेकिन पिछली बार जो 30 लाख आया था उसको दिखाने का तरीका जो था फर्स्ट मेथड में वो अलग था। उसमें हमने 11% डिबेंचर जो है वो 25 लाख ही दिखाए थे, और नया जो जोड़ा था ना वो बैंक लोन जोड़ा था कितने का 5 लाख का, ठीक है।
और यहाँ कोई अलग से डिबेंचर नहीं दिखाया। जबकि सेकंड मेथड में हमने इनर कॉलम में डिबेंचर 31 लाख दिखाए और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस हमने लेस कर दिया। वो किसकी वजह से किया? वो किया इस एंट्री की वजह से, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस डेबिट हुआ था, तो डेबिट करने पे या तो आप उसे एसेट बनाओ और या फिर लायबिलिटी में से लेस कर दो। तो हमने क्या किया? लायबिलिटी में से 6 लाख लेस कर दिया। डिबेंचर 25 लाख के पहले ही थे, 6 लाख के और क्रेडिट हो गए, दैट्स वाई 31 लाख हो गए, लेकिन 6 लाख लेस करने की वजह से 25 हो गया। बैंक लोन आपको दिखाना ही है, तो टोटल हो गया 30, जो कि पहले जैसे हो गया। तो ये जो होता है, ये होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। सेकंड मेथड के अंदर जो एंट्री हैं वो 2 होती हैं, जबकि फर्स्ट वाला जो मेथड है उसमें एंट्री जो है वो आपकी एक ही एंट्री होती है। ये बात इसमें याद रखने की। बाकी टोटल वही 30 लाख एंड 25 लाख आएगा। नोट्स टू अकाउंट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट बना है और नोट्स टू अकाउंट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट बना है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सही है? ओके, थैंक यू।